इससे पहले हमने जो कराया था आपको काम, देश के बारे में बताया था। हाँ, आपने कितने देशों के बारे में पढ़ा है अभी? एक एक करके। हाँ हाँ, भारत देश के बारे में जानते हैं? अच्छा, और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं आप? कौन कौन है? हाँ, और चीन और श्रीलंका, नेपाल, ठीक है, ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। और आपने देखा कि सभी देश के लोग, है ना फ्रेंड्स, सभी देश के लोग अपने अपने देशों को, देश से सबको प्यार होता है कि नहीं, है ना? हम किसी भी देश में जाते हैं लेकिन हमें अपने देश की हमेशा प्यार जो है, अपने देश की मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हमेशा हम काम करते हैं, है ना? कोई भी अपने देश के, देखिए हम कहीं भी जाते, कोई हमारे देश की बुराई करे तो हमें अच्छा लगता है ना? हम घर में भी रहते हैं, है ना, चाहे जितना लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन जब कोई दूसरा आके हमारे घर में किसी को बुराई करता है या कोई कहता है कि इनके घर में लोग अच्छे नहीं, तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना? तो यहाँ पर स्वामी रामतीर्थ के बारे में बताया गया है कि वो एक बार बाहर गए थे और 2 घटनाओं का वर्णन किया है। तो वो एक घटना में बताया है कि किस तरह से वो रेलवे प्लेटफॉर्म में उनके मुंह से निकल जाता, फल ढूंढ रहे होते हैं, है ना, और फल ढूंढते ढूंढते उनको फल नहीं मिलते हैं, तो क्या करते हैं वो बताओ? एक एक। हाँ हाँ, वो क्या कहते हैं कि यहाँ लगता है शायद फल नहीं मिलते। हाँ, तो जापान के जो युवक था वो सुन लेता है। हाँ, वो फल लाके देता। क्यों फल लाके देता है? ताकि वो अपने देश में जाकर ये न बताए कि वहाँ पर फल नहीं मिलते, है ना? और एक दूसरी घटना का वर्णन उसमें क्या बताया है? पुस्तकालय में एक बच्चे ने क्या किया था? एक बच्चे ने दिया जलाते समय उसमें रुई को डाल देते हैं ताकि तेल जल्दी सूख। नहीं, वो नहीं, पुस्तकालय वाला क्या घटना थी बताओ? हाँ, वापस करने जाता तो स्वामी जी नहीं, वो पुस्तकालय से चित्र काट लेता है। जब पुस्तकालय में पता चलता है तो वहाँ पर एक कैप्शन वो लगा दिया जाता है कि इस देश के लोग इस पुस्तकालय में नहीं आ सकते। तो उसने अपने देश का नाम कितना नीचे किया, अपने देश का सम्मान जो है वो नीचे किया। और यहाँ पर आपको बताया है कि बहुत सारी बातें बताई गई हैं, है ना, कि आप बैठ जाओ, देश के लिए क्या क्या कर सकते हो, ठीक है? तो कुछ चीजें उन्होंने किया है कि अपने आप को खुद देखो कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, ठीक है, कि आप कितने गलत काम करते हैं, कितने अच्छे काम करते हैं। अब इसमें दिया है कि क्या आप छिलका खाकर रास्ते में फेंक देते हो? नहीं, ठीक है। अच्छा, कूड़े को क्या करते हो? अच्छा, कूड़ेदान में डालते हैं या बाहर ले जाके फेंकते हैं। और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। अपशब्द क्या करते हैं? अपशब्द क्या होते हैं? किसी को बुरी बात कहना, गाली देना, ये सब अपशब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो नहीं बोलने चाहिए, है ना? तो आप इधर की उधर लगाते हो, किसी की शिकायतें करना, है ना, ये भी देश के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, नीचे करता है। उसके बाद है अपने घर, गली या दफ्तर को गंदा रखते हो या स्कूल को गंदा रखते हो। क्या आप ऐसा करते हो? नहीं करते हो, ठीक है। होटलों और धर्मशालाओं में या दूसरे स्थानों में आप कोनों में देखते हैं गंदगी थूक देते हैं, ये एक गलत काम है। और उत्सवों, मेलों, रेलों में, खेलों में ठेलम ठेल करते, एक दूसरे से हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि आपको अगर बुलाया जाए कि आप हमारे घर में 4 बजे निमंत्रित हैं, तो आप कितने बजे पहुंचते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं अरे अभी तो बहुत टाइम है, 4 की जगह 4:30 बजे पहुंच रहे, 5 बजे पहुंच रहे। पर क्या ये सही तरीका है? नहीं, क्योंकि आप अपना समय तो बर्बाद कर रहे हैं और दूसरे का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। उसके साथ बहुत सारे लोग भी हैं जो आपके इंतजार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, है ना? तो ये गलत बात है कि आपने अगर किसी को समय दिया है तो आपको वहां पर समय पर पहुंचना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है कि आप किसी को वचन दे देते हैं कि ठीक है मैं आपके घर आऊंगा या मैं आपको फला जगह पे मिलूंगा, और उसके बाद आप मुकर जाते हैं। ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें यह कि अगर आपके उत्तर हाँ हैं, अगर आप ये सब गलत काम करते हैं तो आपके देश में क्या होगा? आपके देश की प्रतिष्ठा, है ना, प्रतिष्ठा
मान मर्यादा, है ना, या मान सम्मान, है ना, मान सम्मान, या आपके देश की प्रतिष्ठा घटेगी? प्रतिष्ठा घटेगी क्योंकि आप ये गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका उत्तर नहीं है तो आपके देश का सम्मान बढ़ेगा और देश की संस्कृति जो है वो भी सुरक्षित रहेगी। अच्छा, अब इसमें हमको सबसे बड़ी चीज ये देखना है कि आपने इब्राहिम लिंकन के बारे में पढ़ा था। अच्छा, उसमें था कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार कहा था कि ये मत सोचो कि देश हमें क्या देता है, ये सोचो कि हम देश के लिए क्या कर सकते। समझ गए? लोग हमेशा कहते रहते हैं कि अरे यहाँ तो सड़क नहीं बनी है, लोगों को किसी चीज की अकल नहीं है, यहाँ पे ये नहीं बनाया है, सफाई नहीं रहती है। लेकिन हम खुद क्या करते हैं? हम अपनी गंदगी का क्या करते हैं? हमें अगर रास्ते में कोई गंदगी चलते हुए दिख जाती है तो आपने देखा होगा अक्सर लोग निकलते चले जाते हैं, कोई ध्यान भी नहीं देता है कि उसे उठाना चाहिए, है ना, देखते हैं तब भी चले आते। तो आप गंदगी के बारे में आप क्या करते हैं? आप सफाई के बारे में, और बुराई जो लोग करते हैं, है ना, आप दफ्तरों में देर से पहुंचते हैं, स्कूल में देर से पहुंचते हैं, ये सब गलत काम है जो आपको नहीं करने चाहिए। और कौन से देश तरक्की करते हैं? वही देश तरक्की करते हैं जो समय पर काम करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। क्योंकि साफ सफाई करने से क्या होता है, आपके घरों में देखा होगा कि अगर जिनके घरों में सबको अपना काम खुद करने की आदत है ना, अगर आपके घर में सबको अपना काम खुद करने की आदत है तो उसमें क्या होता है कि जो घर के सबसे मुख्य आपकी माँ है या जो घर का देखभाल करती है उनको कम काम करना पड़ता है ना, क्योंकि आपने अपना किताबें उठाई अपनी जगह पे लगा दी, आपने जूते अपने उठाए जगह पे लगा दिया, तो उनके लिए बहुत सारे काम कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना काम बढ़ाते हैं, सब चीज गंदगी करते हैं, तो आपने देखा है कि आपकी माँ का काम बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें अपना तो काम करना ही है, घर की देखभाल करनी है, बच्चों को तो देखना ही है, और साथ में उनको आपके भी जो काम है, तो यानी कि अगर 5 व्यक्ति घर में हैं तो उन्हें 5 लोगों का काम करना पड़ता है। और ऐसे क्या होगा कि अगर वो 5 लोग अपना अपना काम करें तो उन्हें सिर्फ अपना ही काम करना होगा और अपना ही देखभाल, तो उसमें क्या होगा कि सफाई भी रहेगी और काम आसान भी रहेगा और सब सही ढंग से काम कर सकते हैं। इसी तरह से देश के लिए भी होता है। अगर हर नागरिक, अगर हर व्यक्ति अपना खुद ध्यान रखे कि हमें क्या करना है ना, तो देश में हमें भी, देश में भी जो सरकार होती है या देश होता है उसको बहुत ज्यादा काम नहीं करने होते, है ना, सफाई में बहुत नहीं करना होगा, आप नुकसान कर देते हैं, है ना। पिक्चर हॉल में जाते हैं, लोगों ने देखा होगा, खाते हैं, खा के वहीं फेंक देते हैं, है ना। पिकनिक मनाने जाते हैं, प्लास्टिक के पैकेट, कूड़ा करकट वहीं डाल के चले आते हैं। तो किसका काम होता है? आपने जहाँ किसी बगीचे में गए, आपने वहां गंदगी करी, तो जो बगीचे का रखवाला उसका आपने काम बढ़ाया। तो जब आप काम अपना खुद करते हैं तो उससे आप और भी बहुत सारे काम जो है उनको कम कर देते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को ये? अच्छा, इसके बाद हम कुछ आपको ये लिख के दे रहे हैं। इसमें हम एक चीज ये बताना चाहेंगे कि एक कविता है, अगर मान लीजिए हम ये कविता है, हाँ, इस कविता में पहली 2 लाइन है, देश हमें देता है सब कुछ, है ना, देश तो हमें सब कुछ देता है ना, ठीक है। क्या क्या देता है? हाँ, ठीक है, देश हमें देता है सब कुछ। सेकेंड लाइन है, हम भी तो कुछ देना सीखें, है ना, कि हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। अब इसमें हम ये चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए, ये 2 लाइन हमने बताई है, अब देश को देने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। वे एक एक करके बच्चा आएगा और लिख के हमें बताओ कि आप क्या कर सकते हैं। जो इसमें बातें बताई गई हैं, हाँ, क्या आप ये करते हैं, ये करते हैं, तो आप कौन कौन से काम नहीं करते हैं उनको लिख के हमें बताइए। किस तरह से आप बताएंगे? हाँ, ठीक है, जैसे कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए, लिखो, एक पॉइंट लिखो। इसको करने के लिए आप क्या करोगे? हमें कूड़ा, बड़ा ऊ लगाओ कूड़ा में, हाँ, कूड़ा, हाँ,
इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, दूसरा काम आप क्या करेंगे देश के लिए? अगर आप देश के लिए, देश तो हमें सब कुछ देता है, लेकिन आप देश के लिए अगर करना चाहें तो और क्या कर सकते हैं? आओ, कम अभी दे रहे बेटा। चाहिए। अच्छा, अब आप लिख के बताओ हमें, आप क्या करोगे देश के लिए? पहले में बोला है कि हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। चलिए, देश के लिए आपने एक काम किया कि आप सफाई रखेंगे, इससे एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। दूसरे में है, अगर हम अपने देश को देना चाहते हैं तो हमें समानता बढ़ानी चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, आप बताओ क्या बता रहे थे? तुम आओ बेटा, कम। हमें अपना काम, वेरी गुड, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर हम खुद अपना काम करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को कम कर देते हैं, बहुत सारे काम जो हैं उनको कम कर देते हैं, और उससे देश में सब जगह हाँ। अच्छा, अब नेक्स्ट बताओ क्या पॉइंट? आओ, और क्या कर सकते हो? हाँ, यहाँ पे लिख दो। चलो, यहाँ पे लिखते जाओ और लिखते जाओ। हाँ। और क्या पॉइंट्स हैं? हाँ, कहीं जाना चाहिए तो हाँ, हाँ, और यदि कोई बुलाए तो समय पर पहुंचना चाहिए। ठीक है बेटा, साफ रखना चाहिए, ये तो वही बात हो गई है ना, कि कूड़ा नहीं फेंकेंगे तो साफ रखेंगे, है ना। हमें अपने, और सोचो, वादे को निभाना चाहिए। जो हमने वादा अगर किसी से किया है तो वो हमें वचन दिया है, तो हमें वादे को निभाना चाहिए। ठीक है, और बताओ। हाँ, कम बताओ। और यदि किसी ने समय दिया हो तो क्या करेंगे? उसी समय पर। तो लिखो हमें, ठीक है, लिखो। हाँ हाँ, पर कूड़े वाला पॉइंट तो हो गया है ना, कि कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, या घर को साफ रखना चाहिए, या किसी और को, है ना, या किसी की चीज नहीं उठानी चाहिए। समय दे करके, अगर किसी को समय दिया है तो हमें समय पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, हमें अपशब्दों का, वेरी गुड, हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि अपशब्द मतलब बुरे शब्द, गलत शब्द, ऐसे शब्द जो नहीं बोलने चाहिए, है ना। तो वो, हाँ, गुड, बहुत अच्छा, हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यदि किसी को समय दिया हो तो हमें समय पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें आपको एक चीज और कराना चाहते हैं
कि आपने देखा कि इसमें जापानी वर्ड यूज किया है ना? ठीक है। अब हम आपको कुछ देशों के नाम बता रहे हैं, ठीक है। इन देशों के नाम जो हैं आप हमें लिख के बताएंगे कि उन देश में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं। जैसे जापान है तो आपने क्या पढ़ा था? क्या है था? हाँ, जापानी कहलाता है, ठीक है। अब इसी तरह से वेट, अब बताना नहीं, अब हम एक एक को बुलाएंगे और आप लोग आ करके बताएंगे, ठीक है। वेट वो जापान, अच्छा हाँ, अच्छा अब हमें बताइए एक एक, नहीं जो बच्चे ने नहीं किया है वो आएंगे। वे आओ, कम बताओ। ईरान है तो क्या होगा? लिख के बताओ। वेट नॉट लाइक, जो नहीं उठे हैं वो आएंगे। हाँ ठीक है, ईरानी। पाकिस्तान का क्या होगा? वेट, नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं। हाँ आओ, कम एक एक करके खड़े होते जाओ, ठीक है। वेट, एक एक करके बेटा रुक जाओ। हाँ, तिब्बती। भूटान का? वेट लेटर राइट, उसको लिखने दो। बिल्कुल ठीक है, भूटानी। नेपाल। वेट हाँ, बस उसको लिख लें दो बेटा। अच्छा ठीक है, लिख लो। चलो फिर अब और है नहीं, चलो फिर लिख लेना, अभी हम बता रहे हैं। नहीं, नेपाली तो हो गया बेटा, नेपाली उसने लिख लिया। हाँ। चीन का क्या होगा? चीनी। तो ये आपने इस पार्ट्स में देखा कि अगर कोई देश होता है तो उस देश में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो जैसे जापान है तो उसका क्या हुआ? ईरान है तो क्या हुआ? पाकिस्तान है तो? तिब्बत है तो? भूटान है तो? नेपाल का नेपाली। अच्छा, अब ये सब क्या है? देश के नाम हैं और ये है देश में रहने वाले लोग, ठीक है। और आपने हाँ, अच्छा यहाँ पे आपने ये देखा कि दो घटनाओं का जिस तरह से वर्णन किया है आपने किया है, ठीक है। अब इसमें से कई शब्द हैं जिनका हम उसमें वाक्य प्रयोग में करेंगे, ठीक है। तो वाक्य में प्रयोग करने के लिए इसमें कुछ मुहावरे आए हैं, उनका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, ठीक है। किस तरह के मुहावरे आए कोई बता सकेगा? किस तरह के आए इसमें मुहावरे? हाँ वेरी गुड, कौन सा है? सिर ऊंचा करना, ठीक है। इसमें मुहावरे बताए गए जिसमें है सिर ऊंचा करना, हाँ ऊंचा करना। हाँ दूसरा क्या है? कलंक, हाँ कलंक का टीका लगना। उसके बाद है प्रतिष्ठा पर आँच, प्रतिष्ठा पर आँच आना और इधर का उधर करना, इधर की अब सिर ऊंचा करना का मतलब है सम्मान बढ़ाना, ठीक है। अच्छा, कलंक का टीका लगना मतलब बदनामी करना, और प्रतिष्ठा पर आँच आना मतलब सम्मान बढ़ाना, ठीक है। और इधर की उधर करना मतलब
चुगली करना, शिकायत करना, ठीक है, बुराइयां करना उसको कहते हैं। तो आप लोग ये लेसन पढ़ेंगे और ये वाक्य बनाओ, इनका अर्थ लिखेंगे और अर्थ लिखकर इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, ठीक है।